एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पे हाथी का निशान दिखता था तो लोग समझ जाते थे कि इस बार सत्ता बदलेगी। एक औरत जो स्कूल टीचर बनने की तैयारी कर रही थी, वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन आज 2022 में सिर्फ एक एमएलए, 2024 में एक भी एमपी नहीं। तो सवाल उठता है, क्या मायावती का पॉलिटिकल एरा सच में खत्म हो रहा है? बात शुरू होती है एक साइकिल से। कांशीराम बीएसपी के फाउंडर गांव-गांव जाते थे, दलित घरों के दरवाजे पर दस्तक देते थे, कहते थे 1 रुपया दो, 1 वोट दो। उनका सपना था बहुजन समाज को, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को एक छाते के नीचे लाना। और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने चुना एक नाम, कुमारी मायावती। 1984 में बीएसपी बनी। 1989 में मायावती पहली बार लोकसभा पहुंची। 1995 में सिर्फ 39 साल की उम्र में वो यूपी की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक क्रांति थी। अब अगर मायावती के करियर का एक गोल्डन मोमेंट चुनना हो तो वो था 2007। बीएसपी ने अकेले यूपी असेंबली इलेक्शन जीता, 206 सीटें, फुल मेजॉरिटी, वोट शेयर 30% से ज्यादा। ये कैसे हुआ? मायावती ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, दलित प्लस ब्राह्मण का फॉर्मूला। नारा था हाथी नहीं, गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट्स को टिकट दिया, सवर्ण वोट बैंक को अपनी तरफ किया और बीएसपी ने हिस्ट्री रच दी। 5 साल पूरा किया अकेले। वो एक अलग ही मायावती थी। पर 2012 के बाद कुछ बदल गया। 2012 में 80 सीटें हार, 2017 में 19 सीटें हार, 2022 में सिर्फ 1 सीट, वोट शेयर 12.88%, बुरी तरह हार। 2024 लोकसभा में 0 सीटें, वोट शेयर 9.39%, एक भी एमपी नहीं। ये नंबर सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का बीएसपी से दूर जाना है। जाटव कम्युनिटी, जो हमेशा बीएसपी की रीढ़ की हड्डी रही, 2017 में उनका 87% वोट बीएसपी को जाता था। 2022 तक ये गिर गया 65% तक और 2024 में तो नागिना सीट पर एक नए दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी को चौथे स्थान पर धकेल दिया, अपनी ही जमीन पर। अब असली सवाल, ऐसा क्यों हुआ? पहला कारण, जमीन से दूरी। कांशीराम साइकिल चलाते थे, मायावती कई सालों तक पब्लिक में दिखना बंद हो गयी, रैलियां कम, जमीन पर जाना बंद। लोग कहने लगे, बहन जी अब सिर्फ लखनऊ और दिल्ली में हैं। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा, मायावती की पॉलिटिक्स अब डिफेंसिव हो गई है, वो अपना कोर वोट बचाने में लगी हैं, बढ़ाने में नहीं। दूसरा कारण, पार्टी में भतीजावाद। भांजे आकाश आनंद को सक्सेसर बनाया, दिसंबर 2023 में अनाउंस किया, पर कुछ ही महीनों में बीजेपी पर टिप्पणी करने पर हटाया भी दिया, फिर वापस लाया। लोग पूछ रहे हैं, क्या बीएसपी अब एक परिवार की पार्टी बन गई है? तीसरा कारण, अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला। एसपी ने नारा दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। 2024 में एसपी 5 सीटों से उछलकर 37 सीटों पर आ गई और ये सिर्फ ओबीसी वोटर्स से नहीं हुआ, इसमें एक बड़ा हिस्सा बीएसपी के दलित वोटर्स का भी था। और भाई, एक और सवाल जो यूपी की गलियां पूछ रही हैं, क्या बीएसपी अब बीजेपी की भी टीम बन गई है? 2024 में बीएसपी ने इंडिया अलायंस से हाथ मिलाने से मना कर दिया, अकेले लड़ी, 0 सीटें आईं। बीएसपी का जो अकेला एमएलए था, उसने राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी का सपोर्ट किया। कई एमपी बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने खुद कहा, अगर मायावती और अखिलेश इंडिया ब्लॉक में आते तो रिजल्ट अलग होता। ये बीजेपी का फायदा था या मायावती की मजबूरी, ये तो यूपी की जनता खुद तय करे। तो क्या मायावती का एरा खत्म हो गया? इतना सीधा जवाब नहीं है भाई। एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ने कहा, मायावती ने इंस्टीट्यूशनल पावर खोई है, लेकिन सिंबॉलिक पावर नहीं। 40 साल से ऊपर के जाटव वोटर्स अभी भी उन्हें कांशीराम के मिशन की निशानी मानते हैं। 2025 में लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर जो भीड़ जुटी, वो खाली नहीं थी। लेकिन सच ये भी है, 2027 का यूपी असेंबली इलेक्शन आने वाला है और अगर बीएसपी इस बार भी 0 के आसपास रही तो शायद वो वक्त आ जाए जब ये सवाल पूछना भी बंद हो जाए। बहन जी के पास वक्त है, मौका है, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा है।
ये था आज का विश्लेषण। अगर आपको लगता है कि मायावती वापसी कर सकती हैं, तो कमेंट में बताइए, और अगर आप सोचते हैं कि उनका वक्त गुजर चुका है, वो भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।